न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और शहर मैसूर के ज़िम्मेदार अहबाब जो फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल के चले जाने के बाद और वहाँ से बच्चों के इनखला के बाद बहुत फ़िक्रमंद थे शुरू दिन से, और उसी वक्त से कोशिश कर रहे थे कि इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। बिलाखिर यहाँ बैठकर तकरीबन शहर के तमाम ज़िम्मेदार अहबाब और पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठकर के इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि फारूकिया स्कूल का जो मसला है, तमाम मिलकर इस मसले को हल करने की तरफ हम चलेंगे इंशाअल्लाह। और सिलसिले में सबकी राय ली गई है और तमाम हजरात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं, चूँकि हिजाब के मसले में भी फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पूरे शहर के मिली तंजीमें और सियासी तंजीमों पर एक विफाक बना था, और आज भी यानी फारूकिया स्कूल के मसले में दोबारा से इस फेडरेशन को ज़िम्मेदारी इन हजरात ने दी है। और इंशाअल्लाह तमाम हजरात की राय से और सबके इत्तेफाकी तौर पर तय करने के बाद फेडरेशन इंशाअल्लाह इस मसले को लीड करेगा, और जहां तक हो सकता है इस मसले को हल करने के लिए आइंदा जो कुछ करना है इंशाअल्लाह तमाम के मशवरे से हम इस मसले को आगे ले जा करके हल करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम हजरात दुआओं में लगें, और जो कुछ ताउन फर्दर हम आपसे चाहें तो आप ताउन के लिए तैयार रहें। आपका सबसे बड़ा ताउन यही है कि आप ताईद में रहें, और फेडरेशन की जानिब से और जो तमाम हजरात यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ की इस तंजीम की जानिब से जो आवाज़ आप तक पहुँचेगी उस पर एतमाद के साथ आप कायम रहें और दुआएं करते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क, हमारे मिल्लत, बिलखुसूस हमारे शहर की हिफाजत फरमाए, और ये जो तालीमी पसमानदगी हमारी कौम के अंदर आई हुई है उसको दूर करने के लिए अल्लाह ताला हमें फ्रंट लाइन में खड़ा कर दे, यही हमारी दुआ है। और बिलखुसूस उन पेरेंट्स से जिनकी बच्चियाँ इल्म की भूखी हैं, इल्म की प्यासी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही दिन से उन्होंने बहुत कुछ अपने जज्बात का जो है इजहार भी किया था, हम उनको तमाम को दिलासा देते हैं, और इंशाअल्लाह उन तमाम के साथ हम हैं। फेडरेशन साथ खड़ा हुआ है, और इंशाअल्लाह जितने लोग इस सिलसिले में आगे चलकर काम करेंगे सबको हम साथ में लेकर तुम्हारी फलाह व बहबूदी के लिए हम काम करेंगे। तमाम हजरात से इस फेडरेशन के साथ चलने की हम गुजारिश करेंगे। सर, लाए अमल यही है कि सबसे पहले इसकी एक जमात बनाई गई है जो जायज़ा लेगी कि हालात क्यों आए हैं और आइंदा करना क्या है, उसके बाद लाए अमल बनेगा। सबसे पहले जो हजरात इस सिलसिले में इन्वॉल्व हैं उनसे बैठकर इंशाअल्लाह हम अच्छी संजीदगी से बात करेंगे, और बहरहाल ये कौम की अमानत है, और कौम के ज़िम्मेदार माने जाने वाले हजरात अगर नहीं खड़ेंगे तो मुजरिम माने जाएंगे। लिहाजा तमाम के तमाम खड़े होना है, अपने सियासी झंडे को छोड़कर, अपने मसले के झंडे को छोड़कर, अपने जमात के झंडे को छोड़कर महज कौम के वास्ते, मुल्क और मिल्लत के वास्ते खड़े होना आज वक्त की अहम ज़रूरत है। क्या करना नहीं वो तो बोले ना। आज का मेन मकसद क्या था अगर बोले तो इन्होंने जिसे दावत दिए थे ये सिलसिले में जो रहते स्कूल फारूकिया क्लोज होने के टाइम को जो लीड लेको वहाँ काम करे थे वो लोगों को इन्होंने दावत देखो सब मिल को जुड़ को हमें एक बन को जो आने वाली मुसीबत है आगे 2 इदारे बंद हुए, और ऐसी मुसीबत आने से पहले हमें प्रिपेयर हो जाएंगे। बंदों को जाको गेटांगने हमारे बच्चे खड़ने का नको, बंद हुए बाद हमें जाको पुलिस से होंगे, कानून से होंगे लड़ने का नको, प्रिपेयर हो जाएंगे। को आज की मीटिंग बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे जिम्मेदारों को। हमें बैठ को तय करें जो फेडरेशन है वो फेडरेशन लीड लेते हैं। अब हमें आइंदा काम क्या करते हैं, जितने जने ऑल पार्टीज हर पार्टी से एक आदमी, इसमें हमने जब दावत मिली थी पहले बोलना लेते तुम्हारे झंडे घरा में रखवा को इंशाल्लाह माशाल्लाह जैसा दावत दिए थे वैसा झंडे घरा में रखवा कोई, या खाली क्या करते हो कौम की एक फिक्र लेते हुए आइंदा जो इदारे के ऊपर मुसीबत आना, हमारे लायर साहब बोल रहे थे पूरे इदारे एक दिन क्लोज हो जाती है को हमना कहीं की एक जगह। अब भी हमें होशियार पहले ऐसा चीज़ा को हमें आज जो कर रही कार्रवाई वैसा कर लेते तो कहीं की इदारे वाले हमको पूछने वाले नहीं थे दिखता इतने दिन। हमारी भी गलती है, मैसूर के अवाम भी वो इदारा क्या समझते थे अगर वो बोले तो वो हमारे एक दोस्त बोलते थे उनकी ओन प्रॉपर्टी कब की सेल करने गए थे, कोई सा नहीं है, होम के इदारे ही है, लेने वाला भी सपड़ जाता है, बिकाने वाला भी सपड़ जाता है। उससे मैं आज जो पूरे जुड़ी
हमें लेट करने का नको, बच्चे परेशानी हमें लोग ये तक बस अब इसके बाद जैसे निकल को पहली तैयारी क्या करो वो इदारा के जिम्मेदार से मिलना की प्रॉब्लम आ रहा है, क्या तुम्हारे से आ रहा है, क्या दूसरे से आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है कि वो ऐसा खिलवाड़ कर रही तुम्हें। बहुत मेहनत कर को हमारे बुजुर्ग इदारा बना कोई से ये किसकी भी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, कौम की प्रॉपर्टी है, हमारा सबका हक है पूछने का, हुआ सबका हक है। मैं इनको सबसे गुजारिश करता हूँ पूरे जिम्मेदार ऑल पार्टी वाले स्टूडेंट्स क्या करना सर? नहीं, मैं स्टूडेंट को एक आपके माध्यम से तो जल्दबाजी कर लेने का नको, दूसरी जगह जाकर एडमिशन कर को उन्होंने नहीं रहे तो ये जो फर्क या जो वो जमाने से चल रहा है, स्टूडेंट्स नहीं रहे तो इदारे का लाइसेंस अभी कैंसिल हो को नहीं है, हमें शिफ्ट करे जाए काम होना तो भी हमें वो इदारे वाले से बात करे बंद कहाँ सहूलत है देख को शिफ्ट करे तो इदारे के पीछे जो बच्चे ही उनके पीछे 25 जने जो टीचर्स जो वहाँ काम करते थे उनका भी सूचना हमें आज बच्चा का सूच है 25 जो काम करते थे वहाँ जो मस्तूरात जो टीचर्स काम करते थे आज उन्होंने भी घर में बैठ कोई बच्चे जाको दूसरी स्कूल में जम जाती, वो स्कूल वाले और टीचर्स को ड्यूटी नहीं देते। 25 फैमिली चल रही। हमारे माध्यम से मेरा ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि कुछ बच्चे जो है दूसरे स्कूलों में ऑलरेडी दाखिला ले चुके हैं। दाखिला लेने के वक्त जो है उनके एचएम को फ़ोन किया गया है और वो एचएम जो है वो SOS जो स्टूडेंट्स का जो नंबर आता है उसके ज़रिए से वो लोग जो है दूसरी स्कूल को उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन दे रहे हैं। नहीं, हम ना सबा जा को मिले बाद मालूम होता है, अब जितना मालूम है अब हमें सबा इदारा के जिम्मेदार उनकी प्लानिंग क्या है फ्यूचर, वो इदारा क्या शिफ्ट कर रही, क्या क्लोज कर डाल रही, हमें उनसे सवाल कर सकती हैं। वो वास्ते जिम्मेदार हम पूरे करते रहे तो भी हमारे तरफ से क्या है राय देना, अगर हमारे से कहते भी उनको सहूलत कर को देना तो भी इंशाल्लाह करेंगे। जितने बच कोई वो बच्चन से 1-2-4 दिन में इंशाल्लाह और हमें बैठ को मशवरा को उनसे मिलने के बाद और प्रेस करती है हमें और मीटिंग कर को और किससे मिलना, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना या MLA साहब से मिलना या एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना, वो पूरे से बैठ को बात कर को मैं ये तो आपके माध्यम से हमारे इदारे के जिम्मेदारों को दावत देता हूँ। आपकी भी जिम्मेदारी हमारे से ज़्यादा बनती है, ये होगा तो हमें जो होम की फिक्र ले को इदारे में कौन भी मेंबर भी नहीं, वो कौन भी टेस्टी भी नहीं, वैसे मैं बैठ को फिक्र कर रही तुम्हें लोग उस दिन नहीं आए, हमने कहा कि अफसोस भी है उनकी वो ताल्लुकात नहीं सुनो, एक कौम की फिक्र ले को आए, उनके ऊपर केसा भी पड़े, ये एक टेस्टी नहीं आया, ये एक जिम्मेदार नहीं आया। 4 दिन 2 दिन बच्चे रोड को बैठे थे, कहा कि एक जगह हमना अच्छा नहीं दिखने में भाई को बच्चों को भेज डाले, वहाँ जब बैठे थे उनके ऊपर केस पड़ को है रंदे कौम के वास्ते कुर्बानी के पुलिस हो। मैं आपके माध्यम से सेक्रेटरी ताज मोहम्मद साहब को दावत देता हूँ, आपकी न्यूज़ उन तक पहुँचे समाज इंशाल्लाह हमें जाकर उनके ऑफिस में पूरे जिम्मेदारों को बुलाओ करके उनको वक्त देखो, जितने भी जिम्मेदार ही उन आपको जो हमारे जो मीटिंग में बैठ को सवाल करती है उसका जवाब देना, और वो इदारा बंद हुआ है नेक्स्ट तैयारी उन्होंने क्या कर रही, कहाँ शिफ्ट कर रही, बच्चों को क्या सहूलत कर को दी, टीचर्स को क्या सहूलत कर को दी, आइंदा इदारे को जो मुसीबत है उसकी तैयारी क्या है, उनसे हिसाब पूछने का मैसूर की आवाम को है, वो हिसाब इंशाल्लाह सभा जाकर उनसे मिलकर बात करें। जी शायद के बारे में यहाँ पे जो कंफ्यूजन हुआ है इस तरह की बातों से हुआ है, अथॉरिटेटिवली मैं कह सकता हूँ आपसे, मेरी बात एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर से हुई है कि स्कूल भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, मामला बिल्डिंग का है, स्कूल के रिकॉग्निशन का नहीं है। तो क्योंकि रिकॉग्निशन बाकी है, बिल्डिंग के मामले में पेचीदगी होने की वजह से क्लासेस रुके हैं, इसका जैसा कि हमारे जिम्मेदारान भी कह रहे थे फ़ौरन हल निकालना है, मामले को सुलझाना है, और ये बात भी रखने की ज़रूरत है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ऑफिसर्स की तरफ से भी ताउन का वादा भी है कि मामला सुलझा लेंगे। देखो, एक मई और हमारे साथियाँ एक निकल को स्टार्टिंग दुबई के से स्टार्ट करें तो अपना रिस्पांस अच्छा है, सबको कौम का जज्बा है, पार्टी अलग होना ना, लेकिन जा तो बात करने वाले नहीं। मेरे ख्याल से अब हमें जैसा कि सारे साथियाँ बोले जा तो बात का ईगो है में मई कई को उसके पास जो मई कई को इसके ने जो करने का एक ईगो रखले को चल रही, तो कौम का भला नहीं होता इससे। हमें छोटे अगर कौम का जज्बात आप में है
कौम के बच्चे की पढ़ाई के मामले में आपको दर्द है तो हमें ख़दम बढ़ाने से क्या भी नहीं होता। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का क्या भी मसला नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी भी एक होना चाह रही है, एक होकर आ रही है, लेकिन ख़दम बढ़ाने का था तो मेरे साथियाँ और मुझे राय दिए और हम बढ़े तो माशाअल्लाह हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आज मौजूद हैं। देखो ये पहले भी आपको सब मालूम है कि अंडेशावाली का जो मसला आया था, तभी जो बात हुई हम जाकर अंडेशावाली मकान में कुफुल फोड़कर अंदर बैठे थे 12 दिन। लायक मुदस्सिर साहब उनके तरफ से जो कानूनी कार्रवाई थी वो करे और हमें वहाँ पर शामियाना डाल के दिन रात वहाँ बैठे थे। ये एक इदारा बचाना था, दूसरी बात वक्फ बोर्ड की जगह बचाना था। जिस दिन एक्शन ओपन हुआ सुबह तो हमारे साथियों ने, बहुत सारे साथियों ने JSS के जो स्वामी जी थे उनके मैनेजर से हमारी बात करवाई, क्योंकि वो वहाँ पर एक्शन में लेने वाले थे। उसको कन्विंस करके उनको रिक्वेस्ट करके रोका गया। यहाँ पर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी बची एक्शन होने से, ये एक फारूक हया इदारा भी बचा। यहाँ पर किसी के कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ आगे बढ़ना है। अब जैसा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी फेडरेशन को लीड करने बोली है, अगर वो फेडरेशन सारे हम पॉलिटिकल पार्टी और फेडरेशन मिलकर उनको बुलाकर उनका मुद्दा क्या है यहाँ पर पूछेंगे, या आवाम के सामने बात रखना है किसकी गलती है। यहाँ पर बच्चे रोड पर बैठे हैं, यहाँ कोई भी बात नहीं कर रहा। यहाँ पॉलिटिक्स जो चल रही थी आज तो ख़त्म हो गई है।